हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डू यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में क्या फिनिश करा था? वी हैड फिनिश्ड in our subject Essential English the scene 2 of chapter number 7, 1000 pieces of gold. So in this lecture we will continue with scene 3. Okay, so everyone please open to page number 39. Page number 39, chapter number 7, scene 3. Okay, so every one of you take a pen and pencil in your hand और आप सब मेरे साथ parallelly read करेंगे. Okay, और आपको जो word समझ नहीं आएगा you will underline that and ask me in our Zoom class. Okay students, come on, let's start. Scene 3. Nushat. I cannot rely on your wits now. We will have to admit our lie before the Caliph. Abu Hassan. We will leave the city. What is that I hear? The sound of trumpets and drums. Abu looks out of the window. God, good God. The Caliph is coming himself and Princess Zubida is with him. Princess Zubida कौन है? She is the wife of the king of Egypt. Okay? And Abu Hassan की wife कौन है? Nushat. Nushat. Oh, we are finished. We shall be hanged for this. The Caliph, Princess Zubida, messengers, maid and others enter the room. The Caliph. Abu Hassan, where are you? Zubida. Nushat. It is me, the princess. Where are you? The Caliph. Look, there are 2 bodies here. Both of them are dead. Zubida. Poor Nushat. I believe her heart broke at seeing her husband dead. Okay, तो फिर सीन 2 हमने फिनिश करा था. उसके बाद सीन 3 में क्या होता है? जो नुसरत रहती है अबू हसन की वाइफ, वो बोलती है कि अब हम इस झूठ पर नहीं रह सकते हैं, हमें जो सच बात है वो बतानी पड़ेगी. क्या सच बात है? नुसरत ने प्रिंसेस को बोला था कि उनके हस्बैंड मर गए और अबू हसन ने बोला था किंग को कि उसकी वाइफ मर गई. पर सच क्या है कि दोनों जिंदा हैं. तो नुसरत ने बोला कि अब हमें ये सच बताना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं रह सकते. तो अबू हसन बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ये शहर छोड़ देते हैं. और जैसे ही वो इतना बोलते हैं तो उन्हें ट्रम्पेट्स और ड्रम्स की आवाज़ सुनाई देती है. ड्रम्स की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? क्योंकि जब राजा आते हैं तो उनके साथ ये ऐसे ट्रम्पेट्स और ड्रम्स भी प्ले होते हुए आते हैं. ओके, फिर उन्हें तो अबू हसन बाहर देखते हैं कि कौन आ रहा है. तो वो देखते हैं कि किंग, जो इजिप्ट के किंग है कैलिफा, वो खुद आ रहे हैं और जो उनकी पत्नी है प्रिंसेस जुबीदा, वो भी उनके साथ आ रही है. तो नुसरत बोलती है अब हम गए, अब हम दोनों नहीं बचेंगे, हम दोनों को टांग दिया जाएगा, मतलब वी विल बी हैंग्ड टू डेथ इस झूठ के कारण. फिर उनके रूम में कौन कौन एंटर करता है? द किंग कैलिफा, प्रिंसेस जुबीदा उनकी वाइफ, और जो मैसेंजर्स और जो सर्वेंट्स रहते हैं किंग के, वो सब अबू हसन और नुसरत के रूम में आ जाते हैं. तो जो कैलिफा मतलब जो किंग रहता है वो बोलता है अबू हसन तुम कहाँ पर हो, और जो उनकी वाइफ रहती है वो बोलती है नुसरत तुम कहाँ पर हो. और जो फिर कैलिफा रहते हैं वो देखते कि उस रूम में 2 बॉडीज़ रहती है, 2 डेड बॉडीज़. तो जुबीदा बोलती है देखो दोनों के दोनों मर गए. जुबीदा को क्या पता था कि सिर्फ अबू हसन मर रहे हैं और नुसरत ज़िंदा है. तो जुबीदा बोलती है कि दोनों मर गए, और मुझे ऐसा लगता है कि नुसरत हार्ट ब्रेक मतलब दुख के कारण शी डाइड बिकॉज हर हस्बैंड डाइड. फिर क्या होता है? कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40. The Caliph. How can you say that? It was poor Abu Hassan's heart that broke at seeing his wife dead. Zubida. What did you say? My maid found Nushat tearing her eyes out in grief. The Caliph.
I don't understand it all. I will give you 1,000 pieces of gold to anyone who can prove which one of them died first. Zubida: Well, I will give 1,000 pieces of gold to the person who proves you wrong. फिर क्या होता है, फिर जो राजा क्योंकि उनकी वाइफ ने क्या बोला कि पहले अबू हसन मरे और उसके बाद उनकी वाइफ नुसरत मरी, तो जो राजा रहते हैं वो बोलते हैं नहीं, पहले नुसरत मरी उसके बाद अबू हसन की डेथ हुई। तो ज़ुबैदा बोलती है आप क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो जो राजा बोलते हैं वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं 1,000 सोने के सिक्के दूंगा उस इंसान को जो मुझे ये प्रूफ करेगा कि पहले कौन मरा, हु डाइड फर्स्ट, नुसरत या उसका पति अबू हसन। और ज़ुबैदा बोलती है कि मैं 1,000 सोने के सिक्के उस इंसान को दूंगी जो तुम्हें गलत प्रूफ करेगा। गलत प्रूफ करेगा मतलब क्या, कि पहले अबू हसन मरा। और ज़ुबैदा बोलती है कि पहले अबू हसन मरे, और किंग बोलते हैं कि पहले नुसरत मरी। ओके, इस बात पर इन दोनों की शर्त लगती है। फिर क्या होता है, अबू हसन: It was me that died first, commander of the faithful and friend of the poor. The Caliph: May Allah save us. Are you a ghost? Look, that woman is awake too. Abu Hassan: Your Highness, we are not ghost. आप इधर नॉर को कर दीजिए NOT, not. We are not ghost and neither of us are dead. It was our poverty that drove us to tell lie. Put me into prison for this, but pardon my wife. She is innocent. Nusrat: No, Your Highness, punish me for this. Pardon my husband. He never meant any harm. फिर क्या होता है, अबू हसन बोलते हैं कि वो मैं था, मतलब खुद ही उठकर बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों तो लेटे हुए थे उधर एज डेड बॉडीज़। तो अबू हसन खुद ही उठते हैं और बोलते हैं कि वो मैं था जो पहले मरा था। तो कैलिफा बोलते हैं ओ अल्लाह सेव अस, हमें बचाओ, क्या तुम भूत हो? देखो वो जो तुम्हारी पत्नी है वो भी ज़िंदा हो गई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो डेड थे, ये दोनों तो उधर लेटे हुए थे एज अ डेड बॉडीज़। तो राजा को लगा कि ये उनके घोस्ट है, घोस्ट मतलब उनके भूत है। तो कैलिफा बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम भूत हो? तो अबू हसन बोलते हैं योर हाइनेस, योर हाइनेस मतलब राजा को ऐसे अपन हम डिनोट करते हैं, योर हाइनेस, हम घोस्ट नहीं हैं और ना ही हम में से कोई भी मरा था। हमारी जो गरीबी थी, हमारी जो पॉवर्टी थी, उसके कारण हमने आपसे और रानी से झूठ बोला था, और इसके लिए आप हमें जेल में भी डाल सकते हैं, पर आप सिर्फ मुझे जेल में डालिएगा, मेरी पत्नी को मत डालिएगा। शी इज़ इनोसेंट मतलब उसका कुछ भी कसूर नहीं है, ये सब मेरी गलती है। ये अबू हसन बोलते हैं राजा से। फिर नुसरत उनकी वाइफ बोलती है नहीं नहीं राजा, आप किंग, ओ किंग, आप मुझे पनिश करिएगा, मेरे हस्बैंड को नहीं, उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं करा। Coming to the next page, page number 41, the Caliph: I am glad you are both alive, no need of punishment. Zubida: So am I. Let's give Abu and Nusrat all the gold we betted. The Caliph: Certainly. फिर कैलिफा बोलते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों ज़िंदा हो, तुम में से कोई भी मरा नहीं है और तुम दोनों के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। ज़ुबैदा बोलती है, ज़ुबैदा कौन है? राजा की पत्नी, कि मैं भी खुश हूँ कि तुम दोनों ज़िंदा हो। अब हम क्या करते हैं, हमने जो बेट लगाई थी कि 1,000 सोने के सिक्के राजा देंगे और 1,000 सोने के सिक्के रानी देगी, तो वो हम सारे सोने के सिक्के इन दोनों को, अबू हसन और नुसरत को दे देते हैं। तो राजा बोलते हैं सर्टेनली, सर्टेनली मतलब हाँ बिल्कुल। ओके, so here finishes our story. Okay students, it was interesting, long story.
सो एंड आप इसे रीड करिए पूरी स्टोरी को, सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3, और जो वर्ड्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं यू अंडरलाइन दैट, ओके। और वो मुझसे आप पूछिएगा लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।